तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर प्रीतेश शाह। नमस्ते। थैंक यू मनोहर भाई। नमस्ते जी, आपने नमस्ते। जैसे तारीफ की, शायद मैं उसका इतना हकदार नहीं हूँ, बट थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड आपने जो भी बोला है तो मैं ट्राई करूंगा उस पर आज खरा उतरूं। और मैं कुछ, यहाँ सब जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं उसको कुछ ना कुछ दे के जाऊं और कुछ ना कुछ कुछ उसमें से पकड़ सके। ठीक है। सही है, सही है। तो मैं एक चीज चाहूंगा, हो सके उतना वीडियो लोग ऑन करें। आपको कोई भी, क्या बोलते हैं, कंडीशन में हो कुछ मायने नहीं रखता। आप लेटे हो, बैठे हो, सो रहे हो, नाइट ड्रेस में हो, बराबर। बाथरूम वाले वीडियो मत ऑन करना, बराबर। बाकी सब वीडियो ऑन कर देना। ठीक है। और बोल सकूं तो ये हम टू वे रखेंगे, बराबर है। तो जहां भी आपको लगे माइक ऑन करके आपको बात करनी है तो करिए, बराबर है। और ये जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना हम सबके लिए फायदा है, मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ना, बहुत पेचीदा है, लेकिन बहुत क्या बोलते हैं, बहुत, ये अब हम जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत मायने रखता है। मनोज भाई, मेरा स्क्रीन दिखे तब आप मुझे बताना मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। आप डबल क्लिक करिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मनोज भाई। दिख रही है। हाँ, कंप्लीट डन। ठीक है। तो जैसा स्लाइड बता रही है, मेरा नाम प्रीतेश शाह है। ठीक है। और मेरा टॉपिक है सेल्स फनल इन नेटवर्क मार्केटिंग, बराबर। तो सेल्स हम सब जानते हैं और सेल्स का एक फनल अप्रोच रहता है। अगर ये अप्रोच हम सब में आ गया तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लोज कर पाएंगे डील, बराबर है। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है सेल्स करने के लिए। इसको अगर आपने अपने क्या बोलते रोम रोम में बसा दिया तो मतलब आप 10 लीड से बात करेंगे, उसमें से कम 5 क्लोज कर पाएंगे। ठीक है। तो सेल्स फनल क्या बोलता है कि इज ए जर्नी इन विच जो कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, वो सीरीज ऑफ ऑपरेशन के बीच में जाते हैं परचेज होने के लिए। एक कुछ भी हम सेल करते हैं तो उसमें कस्टमर गो थ्रू ए वे टू परचेज, काफी सारे पड़ाव से नीचे उतरता 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 आता है एंड बाद में क्लोज होता है। तो जैसे हम फनल बोल रहे हैं, तो ऊपर ऐसा है, जैसा जैसा क्लोजिंग नजदीक आता जाएगा वो फनल ऐसा ऐसा होता जाएगा। ठीक है। तो आपको कोई भी कस्टमर को इस अप्रोच से ऐसे ऐसे करके ट्रेन करके लाना है तो वो लीड क्लोज होगी, वरना वो लीड क्लोज नहीं होगी। ठीक है। तो इसके सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये कहीं पे भी आप सर्च करो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला अप्रोच है और पहला स्टेज है अवेयरनेस, जिसमें आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज द की इंग्रेडिएंट फॉर सेल्स फनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में लेंगे, जो मैंने हमने अगले सिनर्जी 1.0 में भी बोला था, सेल्स का प्रेजेंटेशन था कि प्रोस्पेक्टिंग, इसको हम जब सेल्स फनल लेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा है डिस्कवरी, जो कस्टमर काफी सारे इवोल्यूशन करता है। तो उसमें से क्या क्या आता है, स्टेज 2 में आता है क्वालिफाइंग लीड्स आती है, इनिशियल मीटिंग आती है, डिफाइंड प्रोस्पेक्ट नीड्स आता है, बाद में कस्टमर तीसरे पड़ाव पे जाता है, थर्ड इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको मेक एन ऑफर करना है, लेकिन ऑफर कब करोगे वो हम देखेंगे आज। इंटेंट, कस्टमर ने आपको साइन दिया है परचेस करने का, लेकिन अभी तक उसने परचेस नहीं किया है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन आएगा आपका, फाइनलाइज प्रपोजल आएगा, देन फाइनली परचेज होता है और यहाँ आपको क्लोज करना है। और बाद में रहता है लॉयलिटी और डिलीवर द प्रोडक्ट, और कस्टमर को वो कैसे हम रिटेन कर पाए। तो पहला अप्रोच हम जो देखेंगे वो है अवेयरनेस का। ठीक है। सो अवेयरनेस इज द प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग ने, जितने को भी ये बिजनेस मालूम पड़ा, आप लोग को मालूम है कितने लोग ने ये आपके प्रोस्पेक्ट खो दिए। आपको शायद सुन के बुरा लगेगा, बट मैंने भी ये किया है और आपने भी ये किया है।
बराबर है, क्योंकि हमको जब कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो हमने तुरंत जाके जितने को जानते थे वो सबको बता दिया, और उसमें से आधे लोग भाग गए क्योंकि हमने उसको सही तरह से प्रोस्पेक्ट नहीं किया था। हमने उसको भी प्रोस्पेक्ट कर लिया, बराबर, जिसको हमारे मतलब हम जानते थे, बट 1 साल 2 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं थे, बराबर है। और जैसे ही फोन उठाया, अरे यार मेरे पास एक अच्छा बिजनेस आया है, चल मिलते हैं बात करते हैं, यू हैव किल्ड योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, लेट मी टेल यू फ्रेंकली, यू हैव किल्ड योर प्रोस्पेक्ट। सब अपने अपने जो जो पहली बार ये जिसने को बताया था याद करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। बाद में क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को जानकारियां मिलती है काफी सारे सोर्स से, या तो हमसे, या तो सोशल मीडिया से, या तो कोई भी टाइप का मार्केटिंग एडवर्टाइज से। बट इसको यहाँ ये ध्यान रखना है, आप किसी को किसको पूछते हैं तो आधे लोग बोलते हैं कि हमें पता है, बट क्या उसको सही पता है, वो इवोल्यूट करना जरूरी है। बट प्रोस्पेक्टिंग, जैसे हमने बोला कि ये सेल्स फनल का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ पे रोंग हो गए तो समझ लो वो प्रोस्पेक्ट आपका कितना भी क्लोज होगा, वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, वो लीड आपका वहीं पे क्लोज हो गया, आप सिर्फ उसको लंबा खींचते चले जाओगे। और बाद में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पूछोगे कि मैं एक बंदे को 1 साल से फॉलोअप ले रहा हूँ लेकिन वो अभी तक क्लोज नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्लोज नहीं हो रहा है मेजोरिटी ऑफ द टाइम कि आपने उसका प्रोस्पेक्टिंग सही से नहीं किया है। ठीक है, तो आपको अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको काफी टच में रहना है। टच में रहना है, वो कैसे रह सकते हैं, मान लो कि आपको पता चला कि ये मेरे इतने प्रोस्पेक्ट्स है, डायरेक्ट जाके बात मत कीजिए कि मेरे को तेरे से मिलना है, बराबर है, हम बैठते हैं, मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो, नेवर, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बराबर है। आप उसे टच बनाइए, वापिस अपने रिलेशन लाइव कीजिए, रिलेशन लाइव कीजिए, बात बात में कुछ क्या बोलते हैं वो एक नजदीकियां बनाई जो पहले थी, बराबर है। एंड देन यू स्टार्ट, जब भी आपको वो सिग्नल मिलेगा, क्योंकि वो भी पूछेगा आजकल तू क्या कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। हाँ, जब पहली बार भी बात होगी तो तुरंत ये मत बोल देना, ठीक है, करके छोड़ देना कि यार मैंने ये भी एक स्टार्ट किया है, देखते आगे जा रहा है। ठीक है, बट वहां मौका देख के चौका मत मारना, क्योंकि वो मौका चौका मारने वाला मौका नहीं है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग ढंग से ध्यान रखना। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है फनल अप्रोच में, नैरो डाउन हो रहा है। फनल जैसे ऊपर से नीचे कम होती जाती है ना, तो ये वैसा ही अप्रोच है। अगर ये गलत कर दिया तो कस्टमर दूसरे पड़ाव तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये फिगर देख के मुझे कौन समझाएगा कि ये फिगर क्या कहना चाहता है? जिसको भी लगता है वो माइक ओपन करके बता सकता है। एनीवन? यस। अरे घबराइए मत यार, ज्यादा से ज्यादा रोंग होगा, बट देयर इज नो हाँ। राइट और रॉन्ग। हेलो। यस तुषार जी। हाँ सर, पर्सपेक्ट पहले तो हम जो रिलेशन बिल्डिंग करके पर्सपेक्ट को ठीक करते हैं, लिस्ट करते हैं कि हम 10 या 12 लोग को अभी इस सप्ताह में बोलेंगे। उसके हम्म। बाद जो जब बात होती है तो अगर 12 आदमी को मैंने सिलेक्ट किया तो हम्म। 8 आदमी को फोन किया। उसके बाद वो 8 आदमी से फोन की बात हुई तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो 5 आदमी से हुआ। हम्म। तो 5 आदमी को हमने डेमो दिखाई तो एक क्लोज आया। ऐसा ही हमें जो समझ आ रहे हैं इस पिक्चर को देख के वही बोला। ठीक है, और किसी को शेयर करना है अगर तुषार जी से डिफरेंट अप्रोच है उसका कहना का तो? वरना अगर तुषार जी जैसा सेम ही है तो रहने दीजिए, बट अगर तुषार जी से कोई डिफर करता है तो कोई शेयर करना चाहेगा? मतलब सर जैसे हम प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट बहुत बड़ा बनाते हैं, उसमें से कम लोग हमारे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं या फिर हम उसको कॉन्टेक्स्ट बना पाते हैं थोड़ा और नज़दीक जाके, फिर उसमें से बहुत कम उसको हम वोट या कोई किसी लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेयर रेयर केस में क्लोज होता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड सर। परफेक्ट दीक्षित भाई, वेल सेड। तुषार जी आपका भी गलत नहीं था, सही था। बट हम जो देखते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट्स इतने सारे होते हैं, बराबर, उसमें से कॉन्टेक्ट इतने बनते हैं, लीड्स
बहुत कम निकल के आती है और क्लोज बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो जब भी इस बिजनेस में हम सब आए तो बोला गया था कि आपका लिस्ट बनाओ, बराबर है, और 20-25 पे लिस्ट पे जो अटक गए ना वो निकल गए। पर जिसका लिस्ट नेवर एंडिंग है, हर रोज कोई ना कोई ऐड हो रहा है, प्रोस्पेक्ट 500, 1000, 2000, बराबर है, तो वो लिस्ट बड़ा है और उसके पास लीड काफी जनरेट होगी। ठीक है, सी देर आर, मैं अभी एक स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था, तो कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन, ये दोनों में क्या लिंक है, बराबर है। तो उसने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक पत्रकार उसको पूछने गया तो बोला कि कॉन्टेक्ट और कनेक्शन में क्या डिफरेंट है। तो कि ठीक है, आपने अपने पापा मम्मी से कब लास्ट में बात की। तो कि बस 1 महीना हुआ। आपने अपने भाई बहन से कब बात की। तो कि 1 साल हो गया। तो कि कैसे बात की। तो कि क्रिसमस पे विश किया था या दिवाली पे विश किया था, ऐसा बोला। ठीक है, तो और आपने अपने पापा या भाई बहन के साथ क्वालिटी टाइम कब बिताया। तो वो पत्रकार के पास क्या बोलते हैं, कोई कहने के लिए नहीं था कि नहीं मैंने कुछ खास बिताया नहीं। तो ये बोला कि जो आप पापा मम्मी को जानते हैं वो आपका कांटेक्ट है, बट आपका वहाँ कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होता तो आप उसके साथ ज्यादा टाइम बिताते। तो सिमिलरली हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ हमें कनेक्शन बना के रखना है, कांटेक्ट नहीं रखना है। तो वो कनेक्शन जब आप बनाते रहेंगे तो आपकी वो मित्रता गाढ़ होती जाएगी। वो आपका मित्रता गाढ़ होती जाएगी तो वो आपको बाई ज्यादा करेगा, और तब आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा कि मुझे यहाँ पे इसको अब अप्रोच करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी है अप्रोच करने में, इतना याद रख के चलिए, बराबर है। आपको बस प्रोस्पेक्ट लीड नहीं करना है। तो देर इज नो राइट टाइम टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट। वो डे 1 पे भी हो सकता है और वो सेम दूसरे प्रोस्पेक्ट को डे 50 पे भी हो सकता है। तो ये आपको अपनी टाइमलाइन खास करके मेंटेन करनी है। इसका एक अच्छा वीडियो भी है जो आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस पर आप देखिएगा, दीपक बजाज का है, जो आगे मेरी स्लाइड में भी आएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग अगर सही नहीं हुआ तो हम कितना भी फनल अप्रोच पढ़ ले वो नहीं होने वाला, हमारी लीड कॉस्ट कॉस्ट क्लोज नहीं होने वाली है। बाद में आता है डिस्कवर। कस्टमर सेकंड स्टेज में क्या करता है, डिस्कवर करता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या क्या आता है, एक तो पहली जो उसमें स्टेप आती है वो क्वालिफाइंग नीड्स आती है। तो वो उसमें ढूंढता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। अगर आपने उसको वो नीड एड्रेस नहीं की या तो उसको नीड क्रिएट नहीं किया तो वो यहाँ से आपका प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, बराबर है ना। तो नीड कैसे क्रिएट करना या तो उसके लिए उसको क्या करना, तो आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरा जानकारी होना जरूरी है। अगर मैं केंगन के माध्यम से बोलूं कि क्या जानकारी होना चाहिए, तो आप उसको जानते हो, जानिए कि उसकी फैमिली में कोई डिसीज है या तो कुछ उसको प्रॉब्लम है। आज हर एक के घर में कुछ ना कुछ, भगवान करे किसी के घर में ऐसा ना हो, लेकिन एसिडिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम, बराबर है। तो यहाँ आप उसको वो आंसर मिलना चाहिए कि ये मेरे लिए एसिडिटी का निवारण है, बराबर है। बट डायरेक्ट आप उसको मेंटर नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, डोमिनेट नहीं करेंगे कि ये इसके यही होता है। देयर आर वेज टू से इट, और वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर है। अगर उसको नीड नहीं है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये स्टोरी आपने सबने सुनी होगी ना कि दो सेल्समैन, मतलब एक अच्छा सेल्समैन वही होता है जो गंजे को भी कंगी बेच देता है, बराबर। या तो वो स्लीपर वाली कहानी सबने सुनी होगी जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो उसी तरह से काम करना है। देन पहली आपकी जब मीटिंग होती तो ये पहली मीटिंग लास्ट मीटिंग ना हो जाए, वो खास ध्यान रखना है। और पहली 7 सेकंड आपकी एक जबरदस्त पिच होनी चाहिए। अगर पहली 7 सेकंड में अगर आपने वो पिच नहीं क्रिएट किया तो वो कस्टमर का फोकस आपसे हट जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करना है, इसलिए मैंने लिखा है क्रिएट और लूज। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं कर पाए इनिशियल मीटिंग में, तो वो बाद में दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, 5वीं मीटिंग वो होती रहेगी। और ऐसी मान लो कि आपके पास 50 कस्टमर ऐसे हैं तो उसमें से हार्डली 1 या 2 क्लोज होंगे, बराबर है। और हम सबके पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास भी है, आपके पास भी शायद होगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनना जरूरी है ना। उसी प्रोस्पेक्ट ढूंढता है कि इसमें मेरे लिए क्या है।
तो वो उसका नीड एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि इसमें उसके लिए क्या है। तो जैसे मैंने बोला कि जान लो कि उसको क्या चाहिए, कि क्या कैसे अप्रोच करना है। अगर उसमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या तो कुछ, अब कौन नहीं चाहेगा कि ये पानी पेस्टिसाइड्स निकाल देता है, ये कौन पॉइंट बाय नहीं करेगा, बराबर। प्राइस भूल जाओ सब, ये कौन बाय नहीं करेगा, हर कोई बाय करेगा। तो उसको सही तरह से पिच कीजिए, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन, तो यहाँ पे आता है ऑफर देने का समय। तो लीड्स, आपका लीड है वो आपसे क्लोजर लुक देता है बिजनेस और सर्विसेज के लिए, और वो ढूंढता है, ये वर्ड को आप सब अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये कोई भी सेल्स ले लो, आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसका WIIFM क्लियर कर दिया तो वो आपका लीड क्लोज हो गया। हमेशा आप उसको व्हाट्स इन इट फॉर मी क्लोज करके देंगे, बराबर है। तो सी, आपको स्मार्ट नहीं बनना है ताकि वो ऐसा समझ जाए कि हाँ ये मनर भाई तो है, वो मनर भाई ऐसा रोज का एक मशीन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी स्मार्टनेस वहां नहीं दिखानी, हमें वहां कस्टमर को विन करना है, वरना फिर वो ऐसा ही हो जाएगा कि ये मनर भाई कर सकते हैं, हम कोई नहीं कर सकते। तो उसका वाई और व्हाट्स इन इट फॉर मी वो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इसमें वो क्या ढूंढ रहे हैं। तो वो यहाँ पे जानना चाहता है, wants टू नो मोर फ्रॉम यू अबाउट द प्रॉब्लम, बट याद रखिएगा यहाँ अभी तक उसने बाई करने का डिसीजन नहीं बनाया है, ठीक है। बाई करने का अभी तक डिसीजन नहीं बनाया है। आप उसको ये प्रोडक्ट के माध्यम से क्या क्लोज करके देते हैं वो जानना चाहता है। सो आपको यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप नर्चर करनी है, उसके गोल अंडरस्टैंड करने हैं और उसकी ओर से पर्सपेक्टिव जान के अपना आंसर देना है। जैसे मैंने बोला, वी आर हियर टू विन ए कस्टमर नॉट एन आर्ग्यूमेंट। तो कैसे भी करके हम आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, हमें कस्टमर विन करना है। तो आपका उसके साथ कम्युनिकेशन भी उसी तरह से होना चाहिए कि इसमें क्या कैसे करेंगे। नाउ इंटेंट, कस्टमर आपको इंटेंट देगा और बाद में वो फाइनलाइज करेगा, ठीक है। तो फाइनलाइज करेगा तो क्या कर रहा है, तो प्रोस्पेक्ट एट ट्रांजिशन टू लोअर फनल, मतलब वो ऊपर से अब थोड़ा नीचे की ओर आ रहा है, बाइंग सिग्नल पे जा रहा है, बराबर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक बाय एक स्टेप ढंग से उसको एड्रेस करने हैं। तो यहाँ पे सोर्स इंटरेस्ट बाय वाचिंग डेमो और अदर सोर्स, आप उसको डेमो अच्छी तरह से बताएंगे, और डेमो उस तरह से बताइए कि आप सिखा नहीं रहे हैं। अगर उसको कहीं पे भी ऐसा लगा कि आप उसको सिखा रहे हैं, बराबर है, तो वो आपसे छूट जाएगा, बराबर है। तो वो एक खास ध्यान रखना है, आपको डेमो ढंग से करना है, बराबर है। और वो डेमो जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप लेके बैठे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी एक सेल्स प्रोफेशनल होगा, उसको जो भी अपना डेमो प्रोडक्ट है वो बाय हार्ट आनी चाहिए। अगर उसको रात को भी कोई पूछे कि भाई इस पर मुझे डेमो दे, तो वो डेमो विदाउट एनी सपोर्ट वो दे पाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कितने लोग को अपना डेमो बाय हार्ट विदाउट देखे आता है, तो कोई मुझे बता पाएगा? एनीवन? विदाउट सीइंग आपकी कंप्यूटर, विदाउट कुछ सपोर्ट लिए हुए, कोई अपना डेमो वैसे ही पहली स्लाइड से कर पाएगा? एनीवन? फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। मतलब सबको आता है। मनर भाई, अरविंद भाई ने रेस किया है एंड मनर भाई। यस, मतलब
उन्होंने आता है इसके लिए हैंड रेज किया है। अच्छा, आता है, ओके तो ओके। अनम्यूट करना है किसी को। नहीं, आई डोंट थिंक सो देन। और किसी को आता है? तो टेक होम मैसेज क्या है कि हमें ये प्रोडक्ट पहला ढंग से अपने आप ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देन सो कस्टमर अभी भी श्योर नहीं है आपका प्रोडक्ट बांटने के लिए, वो अभी भी इवैल्यूएट कर रहा है, अभी भी वो अपने माइंड में क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूं, और प्राइस को इवैल्यूएट कर रहा है रिस्क के साथ कि सीरियसली मैं इसकी इतनी प्राइस पे करूं, बराबर, करूं या ना करूं, क्या ये रियली मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मुझे लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, मैं कहाँ और रिसोर्सेस लूं, किससे मैं और गाइडेंस लूं। तो यहाँ पे वो सब इवोल्यूशन करेगा, और ये इवोल्यूशन जर्नी में आप उसके साथ होने चाहिए, बट हाँ, पुश नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। सो एक बात अब सब अपने मन में गार्ड बना रही है, रिमेंबर प्राइस रीजन ऑलवेज एन इनसिंसियर ऑब्जेक्शन। आपको जब कोई भी चीज भाती है तो आप उसकी प्राइस पे करते हैं, हाँ या ना, चाहे वो आपके बजट में हो या ना हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या परसों नहीं तो नरसों, मरने से पहले आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, चीज जो आपको चाहिए। एम आई राइट? बराबर। सो प्राइस, अगर आप कोई भी बोलता है कि इसको प्राइस ज्यादा लगता है इसलिए खरीदता नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने उसको सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग और प्रोडक्ट दिया ही नहीं है जिस तरह से उसको देना चाहिए। अगर आप उसको सही तरीके से कंसेप्ट, प्रोडक्ट, डेमो सब दे दोगे तो प्राइस इतना सा रह जाएगा, जो ये सब नहीं दिया तो प्राइस इतना बड़ा हो जाएगा फैक्टर, बराबर। तो अगर आपने सही अप्रोच कर दिया तो प्राइस विल बी ए जस्ट माइनस। हाँ, वो लास्ट में बोलने के लिए कुछ बोल देगा, लेकिन डेट विल बी ऑलवेज ए इनसिंसियर ऑब्जेक्शन। वो आपको शायद टाइम बाई करने के लिए बोल देगा कि यार प्राइस थोड़ा महंगा है, बट उसको वापस वहां पे आप एड्रेस करोगे, तेरे को क्यों लग रहा है प्राइस महंगा, ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक इट इज कॉस्टली, टेल मी 2-3 रीजंस, एंड ट्रस्ट मी, वो एक भी चीज आपको, एक भी पॉइंट बता नहीं पाएगा कि वो कॉस्टली क्यों है, ठीक है। अगर आप उसको सही तरह से पूछ लो कि व्हाई डू यू थिंक दिस मशीन इज कॉस्टली, बराबर, अगर आप मन में ये गांठ बांध के भी चल लो कि 20 से 25 साल अगर सही से ई क्लीनिंग किया तो इसकी लाइफ है, बराबर, दिन का कितना लीटर पानी निकलता है, मशीन रहने तक कितना पानी निकलेगा, उसका आप कॉस्ट का इवोल्यूट करोगे तो हर रोज का सिर्फ 1.5 रुपया कॉस्ट है मशीन का, बराबर। ये सब आप सब ने अपने लीडर या अपने अपलाइन या आपने कहीं ना कहीं ये जाना होगा। तो ये अगर आपके मन में गांठ बन गई तो उसके मन में भी वो सही बाई करेगा, बट मेजोरिटी क्या होता है कि हमें खुद लगता है कि हाँ ये कॉस्टली है, तो जब वो बाउंसर फेंकता है कि प्राइस, तो हमने बोला हाँ यार तू सही है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, प्राइस है साला, 1 लाख की मशीन होती ना तो मैं तुरंत ले लेता। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, मेरा 20 साल का तजुर्बा है, लोगों को अगर वो कॉन्सेप्ट सही से सेल नहीं हुआ ना तो 5 रुपया भी कॉस्टली लगता है, और अगर सही तरह से सेल हो गया तो 5 लाख भी सस्ता लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग सेल्स फनल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ढंग से प्रोस्पेक्टिंग हो गया तो ट्रस्ट मी, बराबर, वो आपका डेमो देने से पहले वो डील क्लोज हो जाएगा। सो हियर यू विल क्लोज द डील, आपको बाइंग सिग्नल मिलेंगे। तो क्लोज द डील में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो प्रोस्पेक्ट इज रीच डाउन टू अ स्टेज ऑफ बाइंग, यहाँ पे आपको वो बाइंग सिग्नल मिल गया और ऑलमोस्ट स्टेज बाइंग पे आ गया है, यहाँ पे आपको मेक ए फाइनल पिच एंड क्लोज, बट रिमेंबर, इतना ध्यान रख, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है क्लोज करने के लिए, बराबर।
आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो डिसीजन में बना रहे हो बहुत अच्छा डिसीजन है। आपने ये प्रोडक्ट बाय करके बहुत बड़ा काम किया है कि अपनी फैमिली की हेल्थ सिक्योर की है। इसके से कितने कितने फायदे हुए आज मैं बता रहा हूं, कल आप मुझे बताएंगे और कल आप 500 लोग को और बताएंगे। बट कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो ये मशीन को ढंग से रखना है वो आप उसको बताइए, बराबर। और ये उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। सी, हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये कैसा है, 5 लोग को पूछते हैं ना, नया लिया है तो यार ये कैसा है जरा देखना, नया कपड़ा पे, अरे ये शर्ट कैसा है, आज ही मैंने लिया, बराबर। और सामने वाला बोलेगा अरे यार बहुत अच्छा है यार, कैसा कलर है, जबरदस्त लिया, कहाँ से लिया। तो आपको वो एक सुकून मिलता है, सेम आपको वो सामने वाले कस्टमर को वो देना है। ये ध्यान रखिए, ये सेल्स फनल में एक से एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप पे आप रोंग गए तो आपका वो कस्टमर वापस पीछे चला गया, वापस उसको लाने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो भी ले रहे हो डिसीजन, बराबर, वो सही है। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, एट दिस स्टेज डोंट ओवर सेल। आपका डील क्लोज हो गया, बराबर, बाद में अरे इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, ये भी मत बताओ अभी, अभी जरूर नहीं है। क्योंकि आपको पता नहीं है उसमें से कौन सा पॉइंट उसको इंप्रेस नहीं करेगा और वो बाइंग सिग्नल वापस चला जाएगा और आपको बोलेगा ठीक है चल मैं हफ्ते के बाद सोचता हूँ, हफ्ते के बाद मैं डिसीजन लेता हूँ, मुझे घर से पूछना पड़ेगा ये। तो जहां पे भी आपका डील क्लोज हो रहा है क्लोज कर दीजिए। वो जरूरी नहीं है वो आपकी 5वीं स्लाइड पे हुई, आखिरी स्लाइड पे हुई या पहली स्लाइड पे हुई। योर मोटो इज वोट टू क्लोज द डील। तो वो कहीं पे भी हो, कभी क्रिकेट मैच खेलते हैं, अगर 300 का टारगेट मिला है तो ये लोग सोचते हैं कि 50 ओवर तक खेलना है या 20 ओवर तक खेलना है, बराबर कि नहीं, हमारे पास तो 50 ओवर खेलने के लिए तुम 50 ओवर खेलेंगे। जहां पे भी टीम को मौका मिलता है वो जितना जल्दी हो सके उतना टारगेट क्लोज करने का सोचते हैं। तो सिमिलरली जब भी हमारी डील जितनी जल्दी क्लोज होती है तो वहां क्लोज कर दो, लंबा खींच के मत जाओ। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जहां मैंने देखा है कि वो च्युइंगम की तरह खींचते हैं, ठीक है, और देर यू लूज द अटेंशन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए कि डोंट ओवर सेल। नाउ कम्स द लॉयल्टी एंड रिटेंशन। आपका क्लोजिंग हो गया, सब हो गया। अब काफी लोग यहाँ पे मिस कर देते हैं जबकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ हम बोलते हैं कि 1 पीपल इक्वल टू 1 इंडस्ट्री इन नेटवर्क मार्केटिंग, बराबर। तो अगर आपने एक पीपल लूज किया तो एक डील लूज नहीं किया है, एक इंडस्ट्री लूज की है। मनर भाई मेरी डाउनलाइन है, बराबर है। अगर मान लो कि मनर भाई दिन का 1 मशीन डालते हैं वो हम सब जानते हैं, अगर मैंने मनर भाई को लूज कर दिया तो मैंने कितना लूज किया होगा, समझ में आ रहा है। अगर मिलन भाई ने दीक्षित भाई को लूज कर दिया तो कितना लूज किया होगा। सिमिलरली एक पर्सन एक इंडस्ट्री है, तो एक बार वो जब बाई कर लेता है तो उसको अपने साथ बनाए रखना है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसको एंगेज करके रखना है, उसको छोड़ नहीं देना है कि जा हवाले अब वतन तेरे साथी हो, बराबर। तू हो गया, अब मैं अब नेक्स्ट टारगेट ढूंढूंगा, मेरा नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट ढूंढूंगा और उसके पीछे लगूंगा, नहीं, नेवर, नेवर एवर, बराबर। कई बार हमने देखा है कि क्रॉस टीम वाले भी दूसरे की टीम में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एंगेज नहीं है। उसके सजेशन लीजिए कि क्या करना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि यार जरा मुझे बता कि मुझे ये चीज में क्या करना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी राय ली यार, ये बंदा मेरे को अकाउंटेबल गिनता है, ये बंदा मेरे को मेरी पार्ट, मुझे टीम का हिस्सा समझता है, बराबर। और जो 6 सिग्मा अप्रोच हम सब जानते हैं, 6 सिग्मा अप्रोच क्या है, काफी लोग से राय लो, उसमें से बेस्ट राय है वो अप्रोच करो। मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो सजेशंस एंड फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। क्या पता कि उसका एक सजेशन या एक सुझाव पूरा हिस्ट्री चेंज कर सके, बराबर।
लास्ट में हमने जो भी T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उसमें ऋषभ पंत ने जो लास्ट में वो बैटिंग कर रहे थे, वो बैट्समैन दोनों भूल गया, बराबर, उसकी पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए ऐसा बोला बोला जा रहा है, हाइपोथेसिस है कि उसने जानबूझ के उसकी पाँव की चोट का लगा था, ताकि वो टाइम बाय कर पाए और वो 5-10 मिनट वो फिजियोथेरापी में और गुजार गुजार पाए, तो वो जो फॉर्म है वहां पे उसका ब्रेक होता है। ठीक है, तो वो कैप्टन ने तो उसको नहीं बोला था, वो ऋषभ पंत के सुझाव से आया। रोहित तो किसी से बात कर रहा था कि अगला बॉल कैसे डालना है, तब तक तो ऋषभ यहाँ नाटक करके बैठा था। तो ऋषभ ने उस टाइम सुझाव दिया एज ए टीम प्लेयर के मैं ये करता हूँ, और बाद में क्या हुआ हम सब जानते हैं, नेक्स्ट बॉल पे विकेट गया। तो सिमिलरली आप उसके फीडबैक्स लीजिए, सजेशन लीजिए, यू नेवर नो कौन सा सजेशन कब पहाड़ बन जाए, आपके लिए नए रास्ते खोल दे। ठीक है, रिटेंशन इज व्हाट, आप वो रिटेन कब कर पाएंगे, जब उसको प्रोडक्ट ढंग से यूज करना आ आएगा, वो आप उसको सिखाएंगे, और उसको जब भी प्रॉब्लम होता है वो आप गोल्डन आवर में क्लोज करेंगे। व्हाट इज गोल्डन आवर? कार्डियक का, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो ऐसा बोलता है कि अगर 30 मिनट्स में आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना है तो उसके चांसेस बचने के बहुत ज्यादा है। 31 पे मिनट पे पहुंचाया तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप कस्टमर को तभी रिटर्न कर पाएंगे अगर उसका जब भी कोई क्वेरी है आप विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स और विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स उसको सोल्व करेंगे। अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको बोलिए कि इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम बट इट इज एक्सपेक्टेड, आई एम गेटिंग द राइट सॉल्यूशन फॉर यू, बट उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, उसको लूप में रखिए। देन एनकरेज देम एंड इक्विप देम विद ऑल रिसोर्स टू बिकम ए लीडर। बराबर, आपको टीम मेंबर चाहिए ना, तो उसको पूरा सिखाना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके अंदर कोई जुड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी है कि उसको डेमो भी ढंग से आए, उसको प्रोस्पेक्टिंग भी ढंग से आए, उसको अप्रोच करना भी ढंग से आए, और ये जर्नी में वो सक्सेस हो, क्योंकि वो सक्सेस होगा, वो लीडर होगा, तभी तो आपकी टीम स्ट्रांग होती जाएगी। So remember, your job is not to make a follower, but your job is to create a new pipeline that is a leader in self. बराबर, एक फैमिली में मान लो 5 लड़के हैं, एक का पगार 1 लाख रुपया है, या एक 1 लाख कमाता है, दूसरा 10,000 कमाता है, तीसरा 50,000 कमाता है, और दूसरे 2 बचे वो 5-5 हजार कमाते हैं। तो बाप किससे खुश होगा? 1 लाख और 50,000 वाले से, क्योंकि वो इनकम ज्यादा आएगी। तो सिमिलरली आपकी आप जो आपकी टीम में नर्चर करेंगे उसको इस तरह से लीडर बनाए कि वो आपको मिमिक कर पाए, या तो आपसे अच्छा मिमिक कर पाए, बराबर, आपसे अच्छा काम कर पाए। ठीक है, तो आपको उस तरह से ट्रेन करना है। हम 11 की टीम लेके तो चले जाएंगे, लेकिन उसमें 2 ही बैट्समैन और 9 बॉलर है तो कुछ काम का नहीं है। हमें बैलेंस टीम चाहिए कि हर कोई चौका छक्का मार सके। तो वो चौका छक्का पहले बॉल से तो नहीं आएगा, पहले दिन से तो नहीं आएगा, वो पूरी जर्नी है। तो वो जर्नी में आपको उसका साथ देना बहुत जरूरी है। सो रिमेंबर, देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। 80% of sales require 5 pull-ups. कितना? 80%। अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि आप किसी को दिखाने के बाद 3 मिनट में फॉलोअप नहीं करते तो वो यू आर 21 टाइम्स, मतलब क्या बोलते, 21 बार दूर चले गए हैं वो डील क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो 3 मिनट्स में क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है, एंड क्लोजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी सेल्स। 40% ऑफ द पीपल गिव अप आफ्टर 1 फॉलोअप। एक बार आपने कर दिया, बाद में दूसरी बार, उसमें से 44% एक फॉलोअप लेने के बाद छोड़ देते हैं कि चलो ये तो ऐसा है। बट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, यू शुड मेक फॉलोअप अंटिल योर प्रोस्पेक्ट मेक द परचेस। बराबर, आपका वो प्रोस्पेक्ट तब तक खत्म नहीं होता है जब तक वो प्रोडक्ट बाय नहीं करता है। बट ये करने तक आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप उसको इरिटेट नहीं करेंगे,
आज हमें कोई लोन के फोन या इंश्योरेंस के फोन आते हैं तो हम क्या करते हैं, सुने बिल ही पूरे काट देते हैं। तो उस तरह से उसको इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उस तरह से इरिटेट कर दिया तो आप बोलेंगे कि यार ये तो मेरा फोन नहीं उठाता, ये तो मेरे को जवाब नहीं देता है। बराबर है। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि आपका पहले प्रोस्पेक्टिंग भी ढंग से नहीं हुआ था और आपका पिच भी ढंग से नहीं हुआ है। बराबर। एंड 46% ऑफ योर लीड रिक्वायर्ड 3-5 टच पॉइंट्स बिफोर टर्निंग इनटू क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? अब जब अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वहां पे कम से कम 3 से 5 बार वो टच पॉइंट उसको क्लिक होना चाहिए, या तो 7 टाइम्स उसका यस लीजिए कोई भी बेनिफिट पे। जैसे कि आपने बताया कि इससे एसिडिटी कम होती है, अल्कलाइन वाटर है, आपने वो टेबलेट वाला दिखा दिया। बाद में पूछोगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट, वो बोलेगा हाँ यार अच्छा है, गोली खाने से तो अच्छा है। आपने पेस्टिसाइड निकाल के दे दिया। क्या लगता है कि आपके पास, हमारे पास, आपके पास मत बोलो, हमारे पास बोलो, आप उसको साथ के लेके चलो। बराबर है। हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि अ, हम सब्जियों से पेस्टिसाइड निकाल पाए? क्या बोलेगा? ना ही बोलेगा ना है। अगर उसके घर में कैंगन है तो हाँ बोलेगा कि हाँ मेरे पास सॉल्यूशन है, बट नहीं है तभी तब उसके पास हो कैंगन बेचने के लिए। ठीक है। तो वो उसको बताइए। ऐसे ऐसे हर बेनिफिट पे आप उसका क्लोजिंग लेते जाइए। तो लास्ट में जब पहुंचोगे ना तो आपका डील ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। लेकिन प्रेजेंटेशन के एंड में आप क्लोजिंग करने जाओगे तो वो ढंग से क्लोजिंग आएगी नहीं। ठीक है। तो आपको हर प्रेजेंटेशन के हर पॉइंट पे क्लोजिंग लेती जानी है उसकी, बट उसको नहीं लग रहा है कि ये मेरा क्लोज कर रहा है। तो ये एक अच्छा वीडियो है, मैं यहाँ प्ले नहीं करूंगा बट मैं चाहूंगा कि आप सब देखो। 7 बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, दीपक बजाज जो मास्टर्स है इस दुनिया के, उसका ये वीडियो देखिए। मैंने जो बोला काफी का आप रिलेट कर पाएंगे ये वीडियो के माध्यम से, और ये इतना जबरदस्त समझा रहे हैं ना कि ये बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है। सो डोंट अफ्रेड टू आस्क द any question if you have, because answer might surprise you. So floor is open to all. थैंक यू प्रीतेश भाई। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन सेल्स के बारे में किया आपने। सेल्स फनल कैसे वर्क करता है और उसमें हम छोटी छोटी चीजों का क्या ध्यान रख सकते हैं। अभी